उत्तर प्रदेश सरकार लाख दावे करती है और कहती है जैसे उसका कहना है, एक नारा है बहुत फेमस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और बेटियों को लेकर उन्होंने जो है अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ योजनाएं लागू की। जैसे कस्तूरबा एक योजना है जिसके तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक बच्चियों को मुफ्त पढ़ाया जाता है, उनसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक उसमें कुछ मदों में पैसा लिया जाता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन जो अहिल्या बाई योजना है उसके अंतर्गत निःशुल्क पढ़ाया जाना चाहिए। आज हमने बात की थी डीआईओएस श्रीवास जी से, जो कि गाजियाबाद के हैं। उन्होंने कहा कि पैसा स्कूल ले सकता है, अलग-अलग मदों में ले सकता है, श्रम विभाग इसके लिए उत्तरदायी है। फिलहाल मैं डॉक्टर बीपी त्यागी से बात कर रहा हूँ, जो इस तरह के मुद्दों को आवाज़ देते रहते हैं, आपके मुद्दों को उठाते रहते हैं, और चाहे हेल्थ का मामला हो या फिर एजुकेशन का मामला हो। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं जब डीआईओएस ने कहा कि इस तरीके से, और एक बच्ची आई है आपके पास जिसने कहा कि वो 3000 रुपए देती है विजयनगर के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने के? जी, एक बच्ची हमारे पास आई है, वो 11वीं क्लास में है जी, और उसके कान का हम ऑपरेशन कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जी, क्योंकि वो बहुत गरीब बच्ची है। जी, उससे हमने जब पूछा आप कौन-सी क्लास में पढ़ती हो? तो बताया उसने 11वीं क्लास में पढ़ती है, विजयनगर के सरकारी स्कूल में पढ़ती है। जी, तो उनसे हमने पूछा कि आपकी जो फीस है वो तो माफ़ होगी सब, जी, आपकी किताबें भी फ्री में होंगी, हुँ, आपका बैग भी फ्री में होगा, ड्रेस भी फ्री में होगी। हुँ, तो उसने कहा सर ऐसा नहीं है, हमसे पैसा लिया जाता है। और उसने जो बताया, उसने बताया कि 2800 रुपए फ़ीस ली जाती है। हुँ, तो वो सब सुन के मुझे बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि जो इनका ये लोक कल्याण संकल्प पत्र है, जी, जो अपनी भाजपा का, और ये 2017 का है, इसमें उन्होंने लिखा है निःशुल्क शिक्षा। जी, जो निःशुल्क शिक्षा है वो अहिल्याबाई कन्या वो निःशुल्क कन्या से। निःशुल्क शिक्षा हुँ, योजना के अंतर्गत है। इसमें सभी लड़कों के लिए 12वीं तक, कक्षा 12 से अगर कोई 50% ज़्यादा लगता है तो उनका निःशुल्क है। लेकिन जो लड़कियाँ हैं, उनका लिखा है ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। जी, और जो गरीब परिवार हैं, उसके जो छात्र हैं, उनके लिए अलग से उन्होंने 500 करोड़ रुपए रखे हैं बाबा साहब हुँ, अम्बेडकर छात्रवृत्ति के नाम से। जी, और 12वीं तक जितने भी हमारी छात्र-छात्राएँ हैं जो गरीब हैं, उसमें लिखा हुआ है कि सभी पुस्तकें, स्कूल यूनिफ़ॉर्म, जूते, स्कूल बैग और शिक्षा उनको फ्री दी जाएगी। जी, तो ये 2017 की बात है। हुँ, अभी अभी चल रहा है 2024, हुँ, अप्रैल के 2024 में हम बात कर रहे हैं। ये हमारे पास 17 का उनका मैनिफेस्टो है। तो ये सोचने वाली बात है हुँ, कि आप अनाउंसमेंट कुछ करते हो, लेकिन ज़मीनी लेवल पर कुछ और मिलता है। हुँ, अभी मैं एक जागृति विहार के स्कूल में गया था, जहाँ 8वीं क्लास तक सिर्फ़ मुझे 1 टीचर मिला, और वो वहाँ पर वो एबीसी नहीं जानते थे बच्चे, आपने उनकी उसमें ये क्लास भी भी बताया मैंने था कि ली। इवन वो देश के प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं जानते थे। नाम नहीं जानते थे। और वो वहाँ मैंने कुछ रेबीज़ के बारे में उन बच्चों को बताया। एक मैं अभी एक स्कूल मोल्टी में है, उसमें गया था, तो वहाँ स्कूल में एंटर होते ही स्कूल के गेट पे ही वहाँ 2 बच्चियाँ अपने शिक्षक के बर्तन साफ कर रही ओह माय थीं। गॉड! उनसे जब मैंने पूछा कि आप ये किसके लिए साफ कर रही हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि हम अपने टीचर के लिए चाय के बर्तन साफ कर रहे हैं। जी, तो ये है एक्चुअल में बेटी पढ़ाओ। जी, जो ये तीसरा उदाहरण मैंने अभी बताया, ये है विजयनगर का। इन तीनों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो ये नारा है, ये सिर्फ़ इन किताबों तक सीमित रह गया है, ये ज़मीनी लेवल पे कुछ नहीं है। जी। मैं एक बार देख लेता हूँ डॉक्टर साहब इसको, और अपने दर्शकों को मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये निःशुल्क शिक्षा है जिसमें कहा गया है, सभी लड़कियों को अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना के अंतर्गत ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और जो लड़के हैं जो कक्षा 12 तक पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, यदि उनके 50% से अधिक मार्क्स आए हैं तो उनको जो है ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये एक प्रावधान था 2017 के मैनिफेस्टो में। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कहती चली आ रही है, डॉक्टर साहब, क्या आपने इसके बाद का जो मैनिफेस्टो है इस वाली सरकार का, वो आपने पढ़ा है? उसमें है ये सब चीजें? हाँ, सब सब चीजें चीज़ें। हैं। जी। तो ये 2017 से लगातार चलता चला आ रहा है, और ये एक सवाल खड़ा कर रहा है
क्या योजनाएँ या फिर इनका अमली जामा सिर्फ़ जो है मैनिफेस्टो तक सीमित है, ज़मीनी स्तर पर क्या है या ज़मीनी हकीकत क्या है, ये आपके सामने है। और यदि कोई और प्रावधान है या अलग तरह के नियम हैं, कायदे हैं, तो क्या उनके परिवारों को जानकारी है या स्कूल ने बच्चियों को जानकारी दी है? कैसे बच्चियाँ स्कूलों में पढ़ रही हैं या पढ़ेंगी? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब, अब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के सभी माँ-बाप से, पेरेंट्स से, बच्चों से, बच्चियों से? वो देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने भी हमारे गरीब परिवार हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उनमें जाके इस स्कीम के बारे में पूछें कि ये अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क स्कीम क्या है। जी, और वहाँ जो भी कंसर्न टीचर हैं, वो इसके बारे में ज़रूर बताएँगे। उनसे सारे जितने भी इसके लाभ मिल सकते हैं, उसके बारे में पूछें। और अगर वो नहीं बता पाते हैं, तो मेरा जो नंबर है, वो है 9999673918, जी। 9999673918। इस पे मुझे आप कॉल करके बता सकते हैं। तो जो भी कंसर्न विद्यालय है, उससे हम ज़रूर इस बात को पूछेंगे कि जो गवर्नमेंट के निर्देश हैं, वो ये हैं, तो आप उनसे कैसे फीस ले रहे हो, उनसे कैसे और सरचार्जेज़ ले रहे हो, ये पूछना फिर हमारा फ़र्ज़ है, एक ज़िम्मेदार आदमी का फ़र्ज़ है कि इन सब लोगों की वो सेवा करें। जी। तो अभी जैसे भी डॉक्टर साहब ने आपको अपना नंबर बताया, यही नंबर नीचे भी फ्लैश हो रहा है। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी से बातचीत करने के लिए, उन्हें अपनी समस्याएँ बताने के लिए, जिससे कि वो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें या फिर आप आपकी समस्या को एक आवाज़ दे सकें, शासन और प्रशासन तक पहुँचाने में मदद कर सकें। जिससे कि जो फ़ायदे आपको मिलने चाहिए, वो ज़रूर मिलें, क्योंकि ये आपका एक मौलिक अधिकार है। हेल्थ और एजुकेशन आपके मौलिक अधिकारों में शामिल होता है। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। यदि आपके पास भी ऐसी कोई समस्या है, तुरंत संपर्क करें। नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी का, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और वो फ़ायदा उठा सकें। और उसपे कमेंट भी करें। और उस पे कमेंट भी करें। थैंक यू।